फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी हम जो कर रहे हैं उससे पहले आपको एक जो नोटिफिकेशन कल आपको बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपके पास सफिशेंट टाइम कितना है और आपको अब तैयारी किस तरह से करनी है, ये आपको सब कल बता दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम की डेट आ गई है, जो कि आपने वीडियो देख ही ली होगी और टेलीग्राम में आपको नोटिस मिल भी गया होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास जो सफिशेंट टाइम है तो हम अपना सिलेबस कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर देंगे। और कुछ ही दिनों में कंप्लीट करने के बाद फिर हम उसे क्या करना है, रिवाइज़ करना है। आपको उसे कम से कम जो हमारे पास 10 महीने हैं, 10 महीने का मतलब ये है हमें उसे कम से कम 10 बार देख लेना है। नहीं तो 2 बार तो देख ही लेना है। अगर एक महीने में एक बार आप कम से कम सिलेबस को देखोगे तो आप उसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। यानी कि आज का क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, जॉब डिस्क्रिप्शन। आज हमें क्या पढ़ना है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस या आपको वर्क एनालिसिस मिले, कार्य क्षेत्र मिले, तो ये आपको देखना है कि आपको जब क्वेश्चन मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, जॉब एनालिसिस मिल रहा है, वर्क एनालिसिस मिल रहा है, दोनों ही एक चीज़ है। तो वही आज हमें देखनी है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको सारे के सारे जो PDF हैं वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि जो अभी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, इसके बाद आपके चलनी है किसकी, प्रैक्टिस टेस्ट। यानी कि आपके प्रैक्टिस टेस्ट भी होना है। और जब आपका जैसे फरवरी में एग्ज़ाम है तो आपके जनवरी में आपकी क्या शुरू होगी, महामैराथन। यानी कि महामैराथन होगी लास्ट में शुरू, और महामैराथन बस आपको बिल्कुल फाइनल रिवाइज कराने के लिए कराई जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है कि इस तरह से आपको तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आज का छोटा टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा, जॉब एनालिसिस या फिर आपका वर्क एनालिसिस। ठीक है, तो जॉब एनालिसिस और वर्क एनालिसिस क्या होता है, सीधे शब्दों में अगर लेके चले, यानी कि कार्य विश्लेषण या फिर आपका जॉब एनालिसिस किसी भी कार्य के विषय में, यानी कि जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो उसकी सूचनाओं को एकत्र करना और एक प्रक्रिया। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें हम कि जैसे आपका क्या होता है कि कार्य क्षेत्र है आपका, अब कार्य क्षेत्र में आप कार्य का विश्लेषण करो और उसकी औपचारिकता, उसके सारी चीज़ों को, उसके किसी भी कार्य के विषय के सूचना संग्रह करना और कार्य का विश्लेषण करना, उसकी विषय वस्तु को जानना, भौतिक स्थिति को जानना और कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व को, यानी कि कार्य के उत्तरदायित्व को जानना, उसकी आवश्यकताओं को और व्यवस्थाओं को कहीं ना कहीं और संसाधनों का विश्लेषण करते हुए हम किसी कार्य में जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए आज आपकी, जैसे आप हो बिलीव, सब भाई बिलीव है हमारे, कोई MLE भी होंगे, कोई PhD भी होंगे। ठीक है, अब आपकी जॉब लगी जी किसी भी प्राइवेट स्कूल में, XYZ प्राइवेट स्कूल में जॉब लगी लाइब्रेरियन की। ठीक है, एक बच्चे की, यानी कि इस बिली वाले बच्चे की यहाँ पर जॉब लगी। ये स्कूल है आपके घर से 20 किलोमीटर दूर। ठीक है, किराया लग रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने का कम से कम 20 रुपये जाने के टेम्पो में और 20 रुपये आने के। ठीक है, यानी कि 40 रुपये का खर्चा मान के चलते हैं। ठीक है, एक दिन का मान के चलते हैं, सिंपल छोटा 50 रुपये लग देते हैं। ठीक है, अब सैलरी मिल रही है उसे कट कुटा के 8,000 रुपये। ऐसे 8,000 तो बहुत ज़्यादा बता दी मैंने, 8,000 रुपये या 80,000 रुपये हो गए ये तो। ठीक है जी,
8,000 रुपये हो गई। तो 80,000 यानी कि आपके 8,000 रुपये हो गई। अब आपको काम करना है जी 8 बजे से, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। ठीक है, ये आपका डिसाइड हुआ, यानी कि आपको बताया गया जी काम इतना करना है, यानी इतना 8 बजे से इतने बजे तक काम करना है आपको, या फिर मान लीजिए 8 बजे से 8 बजे तक काम करना है, शाम को आना है। ठीक है, 8 बजे से 8 बजे तक काम करना है, 8,000 रुपये सैलरी देंगे, एक घंटा आपका लंच का है, और आपको पूरी लाइब्रेरी को क्या करना है, मेंटेन करके रखना है। कोई और आपके साथ लाइब्रेरियन है नहीं, पब्लिक स्कूल की लाइब्रेरी है। और आपको अगर एक दिन की छुट्टी मारते हो तो आपके क्या करेंगे, यानी कि 200 रुपये कट जाएंगे। ठीक है, अगर 5 मिनट भी लेट आते हो तो क्या नाम हाफ सैलरी हो जाएगी। 2 बार क्या नाम आपने हाफ यानी कि हाफ कर दिया तो पूरी सैलरी कट, एक दिन की पूरी सैलरी कट जाएगी। इस तरह से आपकी सारी की सारी मान के चलिए ये करी गई। तो आपने एनालिसिस कर, और कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ दोस्तों से आपको एक तरह से भनक लगती है कि पहले कुछ महीने तो ये सैलरी देते हैं, उसके बाद ये सैलरी भी नहीं देते। तो आपने कैलकुलेट करा भाई कि भाई मेरे 50 रुपये के हिसाब से मैं 24 दिन जाता हूँ, भाई 24 दिन खुलता है स्कूल, तो मेरे कितने हो गए 500 और 500 और कितने हो गए 5, यानी कि 50 और 200 रुपये और मान लो। ठीक है कि जी 1200 रुपये तो मेरे ऐसे खर्च हो रहे हैं आने जाने में। ठीक है, घर से मेरे यानी कि, और इसमें क्या है 8 घंटे का काम करना है मुझे, यानी कि आपने सारा का सारा एनालिसिस करा, उसके कार्य की भौतिक स्थिति जांची, कार्य का क्षेत्र जांचा, उसकी सारी की सारी विषय वस्तु जांच ली, परिस्थिति जांच ली, और कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व जांच लिए। आपने क्या करा, उसका सबका विश्लेषण करा। अब उसके बाद आपको क्या करना, आपने सोचा कि जॉब करनी है, यानी यस या नो, यस या नो, ये वाली स्थिति आती कि नहीं आती भाई। जो एक अच्छा यानी कि काम करने वाला होगा कोई भी, आप सारी चीज़ें स्थिति को लेके चलोगे। अब क्या है, यानी कि आपकी मान लो 100 किलोमीटर हो गए, यहाँ से 100 किलोमीटर हो गए, और यहाँ पर लग रहे हैं 200 रुपये जाने के, 200 रुपये आने के। ठीक है, 400 रुपये हो गए। ठीक है, अब ये मान के चलो 8,000 सैलरी है, उससे ज़्यादा की तनख्वाह लग रही है, तो कहीं ना कहीं आप या तो वहाँ ही घर पे लोगे, रेंट पे लोगे, या फिर आप क्या करोगे भाई कहीं और देखोगे। तो इस तरह की स्थिति भी आती है एनालिसिस में। एनालिसिस में सारी चीज़, यानी कि कार्य के क्षेत्र के बारे में, कार्य के विश्लेषण हम करते हैं, कार्य की सूची एकत्र करते हैं, और कार्य के सब कुछ एक तरह से हम देख दाख के तब कहीं ना कहीं जॉब का एनालिसिस करते हैं, यानी कि ये अच्छी है या बुरी है। जैसे अब आपका मान के चलिए आपके सामने में DSSB, RP, SC और KVS, NVS, ये 4 लाइब्रेरी की जॉब रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब एग्ज़ाम पास करने के हिसाब से बच्चे ये चुनेंगे कि जो क्या करते हैं, यानी कि एग्ज़ाम, और जो क्या है एक तरह से ये सोच रहे हैं कि एक बार मेहनत करके मैं एग्ज़ाम ये वाला पास कर लूँ, वो ये सुनेंगे। और यानी कि नंबर 1 पे ये रहेगी, नंबर 2 पे ये रहेगी, नंबर 3 पे आपकी ये रहेगी, और नंबर 4 पे ये रहेगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भाई आपने NVS को 4 पे क्यों डाला। अब जॉब एनालिसिस के हिसाब से आप, यानी कि मेरी चॉइस के हिसाब से, या फिर एक तरह से जॉब एनालिसिस के हिसाब से सबसे ज़्यादा तनख्वाह है आपकी DSSB लाइब्रेरी में। सबसे ज़्यादा तनख्वाह, सबसे ज़्यादा फैसिलिटी। ठीक है, क्या है सबसे ज़्यादा फैसिलिटी। एक बार दिल्ली में अगर जॉब लग गई तो दिल्ली से बाहर नहीं जाओगे। ठीक है, प्रमोशन, अगर कोई यानी कि इसके साथ साथ B.Ed है,
या फिर एमए है उसका क्या नाम, वो कहीं ना कहीं इंटरनली उसमें भी जा सकता है, प्रमोशन भी हो सकता है, यहाँ पर उसको बेनिफिट मिलेगा। अब आरपीएससी वाले में क्या, यानी कि अब आओ 2 नंबर पे केवीएस की बात है। अब कोई यानी कि आप हो यूपी के, मान के चलिए यूपी के, अगर कोई सा एनसीआर के आसपास नोएडा में मान लेते हैं, चलो नोएडा में हो, ठीक है, नोएडा में रहते हो, ठीक है। अब आपकी जॉब लगी जी हमारे एमपी में लग गई, या फिर मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में लग गई, ठीक है। पहली बात तो आप एडजस्टमेंट, फिर दूसरा क्या है आप परिवार से दूर हो, फिर उसके बाद क्या है सारी चीज़ें क्या है जुटाने, यानी कि एक, और उसके बाद क्या है आपको कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र, यानी कि एक जगह नहीं रह सकते। तो ये भी आपको चीज़ें देखनी होती है भाई। जॉब का मतलब ये देखो, आज के टाइम पे जैसे अभी बहुत सारे बच्चे ने, अभी आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और कहीं ना कहीं सुना भी होगा, बीपीएससी के बच्चों ने, यानी बीपीएससी का टीजीटी पीजीटी का हुआ है, और पीआरटी का, प्राइमरी का। तो स्कूल कहाँ चल रहे हैं, बहुत सारे स्कूल उन्होंने दिखाया, यानी कि न्यूज़ में आया है कि बच्चे क्या गए, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के स्कूल ज्वाइनिंग के लिए गए, ठीक है। ज्वाइनिंग के लिए जी गए तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने देखा जी क्या नाम, स्कूल कहाँ चल रहा है, झोपड़ी में, या फिर इस तरह की जगह चल रहा है कि जहाँ वर्किंग है। तो उन्होंने क्या करा, हम तो कर नहीं रहे नौकरी। और वो कौन है, वो वही हैं जो कहीं ना कहीं जिनको एक तरह से या तो जॉब की कदर नहीं है, या फिर एक तरह से जॉब छोड़ रहे। भाई आपको जब पहले ही पता है कि क्या नाम इस तरह के सरकमफ्रांसेस रहेंगे, तो आप पहले से ही उसे जॉब एनालिसिस कर, भाई जॉब एनालिसिस होता क्यों है, जॉब एनालिसिस इसलिए होता है, जैसे अब आरपीएससी है, आरपीएससी लाइब्रेरी का जो बेनिफिट है वो और कोई, यानी कि इन तीनों जॉब में है नहीं कहीं भी। क्यों नहीं है, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी भाई हैं राजस्थान वाले, वो एक चीज़ जानते होंगे कि हमें, यानी कि राजस्थान में एक चीज़ कही जाती है कि 2 साल का प्रोविज़न पीरियड की बात आती है। अब क्या करते हैं राजस्थान में, जो कहीं ना कहीं पहले से बैकग्राउंड, यानी कि पहले से कहीं ना कहीं चीज़ें जानता है, तो पता क्या करता है, या फिर इसके किसी घर में कोई जान पहचान है, या फिर कोई एक तरह से जॉब एनालिसिस करता है, तो वो क्या करता है, क्लास 12th करता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, डिप्लोमा कर लेता है डी.लिव का, ठीक है। और उसके बाद लग जाता है कि ग्रेड 3 में, ग्रेड 3 में लग जाता है, आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 3 में लग जाता है, या 12वीं के बाद किसी भी नौकरी को पकड़ लेता है आरपीएससी, यानी कि राजस्थान की पकड़ ली उसने। अब वो करता है उसके बाद ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन करता है ओपन से, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी है आपकी, या कहीं से भी वो कर लेता है, इग्नू से कर लेगा। अब उसने कर लीजिए ग्रेजुएशन, क्या हो गया, +2 के साथ साथ वो +3 हो गया, 15 हो गए, यानी कि उसने और 1 साल का लाइब्रेरी कर लिया। अब जो 2 साल का यानी कि उसने यहाँ टाइम बिताया है और 1 साल का यहाँ, तो वो 2 साल का जो टाइम होगा वो आगे कहीं ना कहीं भी जॉब में वो फिर वो क्या करेगा, कट जाएगा और उसे पूरी तनख्वाह मिलेगी। यानी कि जैसे 22-23 हज़ार रुपये जो तनख्वाह मिलती है हमें प्रोविज़न पीरियड में, तो वो कहीं ना कहीं वो कट गई और उसे पूरी सैलरी मिल रही है। और वो जो बड़ी नौकरी करेगा, यानी ग्रेजुएशन के बाद जो बड़ी नौकरी करेगा, 60-70 हज़ार रुपये जेब में रखेगा। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपको जॉब एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस की एक आधी परिभाषा लिख लीजिए, आपको और उसके उद्देश्य बता देता हूँ। फिर उद्देश्य तो आपको समझ ही गए, इतनी सारी कहानी समझा दी, तो उद्देश्य तो आपको समझ ही गए। तो लिखिए E.J. मैकमर्क के अनुसार कार्य विश्लेषण को
कार्य के विषय में सूचना प्राप्त करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, अब कार्य विश्लेषण क्या है, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है। भाई उद्देश्य देखिए, उद्देश्य क्या है उसके, वैसे तो आपको सारे बता दिए मैंने कि उद्देश्य क्या है, हमें सारी चीज़ें बदल जाती। भाई कर्मचारियों के उसके जो कहीं ना कहीं उसका जो आधार है, उसका आधार स्थापित करना है, वो उसे बदल जाता है। प्रत्येक कार्य के विषय में उसका अवलोकन है, वो अध्ययन का माध्यम मानव संसाधन नियोजन और कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकता सूचनाओं का उपलब्ध बदल जाता है। भाई आप जा रहे हो ऐसी जगह, यानी कि मान लीजिए जैसे आप बहुत सारी जगह, नोएडा है, अब नोएडा में बहुत सारी ऐसे जगह पर क्या है, फैक्ट्रियाँ हैं या फिर एक तरह से वर्किंग प्लेस है कि दूर दूर तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस भी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जैसे अगला क्या है, फिर आता है कार्य मूल्य के लिए आवश्यक तत्व और सूचनाओं का उपलब्ध होना, यानी कि कार्य मूल्य के लिए, यानी कि कार्य के जो मूल्यांकन के लिए आवश्यक तत्व और सूचनाएं नहीं है, उसका ये उद्देश्य हैं सारे के सारे। प्रत्येक कार्य के लिए उसके न्यूनतम जो उसके चीज़ें हैं और उसकी योग्यता संबंधित जो चीज़ें हैं, और कर्मचारियों के भत्ता चयन यानी कि जो संबंधित जैसे वेतन है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है। भाई लग तो आप 8,000 रुपये गए, लग तो आप 10,000 रुपये गए, अगले महीने कह रहे हो मिल जाएगी, कहीं भागे जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे अब इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है कि जैसे आप लाइब्रेरियन हो या फिर आप जैसे कि बहुत सारे टीचर्स हैं, टीचर्स को क्या कहा जा रहा है, टीचर्स को ये कहा जा रहा है कि आपको 20,000 रुपये देंगे हम, 20,000 तो वैसे मैंने बहुत बता दिए, 10,000 रुपये देंगे या 15,000 रुपये देंगे। ठीक है, तो और आपको हर साल कम से कम 5 एडमिशन कराने हैं। अगर आप एडमिशन नहीं कराओगे तो छोड़ के चले जाओ, या फिर आपके सैलरी में से कटेंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको सामना करना पड़ रहा है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। यानी कि जॉब एनालिसिस आपका पूरा क्या करते हैं, यानी कि किसी भी जॉब के बारे में आप एक छलनी ले लेते हो और उसे छान छान के ये क्या करते हो, फिर चाय पीते हो कि अच्छा ये चाय है। तो इसी तरह क्या करते हो, जैसे जॉब एनालिसिस के बारे में भी यही कहा जाता है कि आप पूरी सारी चीज़ें, कमियाँ उसकी, उसके गुण, उसके दोष, उसके बारीकियाँ, सब उसका एनालिसिस करके भैया हाँ जी करनी है, नहीं करनी, करनी है जी चलो, तो वही आपका होता है जॉब एनालिसिस। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।